आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म का आचरण व्यक्ति को स्वयं तो सुरक्षित रखता ही है, साथ में जब तक वह व्यक्ति जहाँ निवास करता है उसके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखता है। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक गांव में एक सज्जन दंपत्ति निवास करते थे। दोनों धार्मिक विचारों वाले थे। पूजा पाठ, यज्ञ, भागवत कथाओं का श्रवण कीर्तन उन्हें बहुत भाता था। उनका जीवन बहुत सुख से व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसी गांव की एक अन्य महिला, जो कि उस दंपत्ति के घर के पास ही निवास करती थी, अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते समय उस महिला के मुंह में पान था और पान चबाते चबाते उसका मुंह पीक से भर गया। उसने जैसे ही मुंह से पीक को थूका तो वह थूक पास ही स्थित यज्ञ वेदी पर गिर गया। जब वह महिला झाड़ू लगाकर वापिस आई तो उसने देखा यज्ञ वेदी में थूक की जगह सोना पड़ा है। वह हैरान रह गई। उसने वह सोना उठा लिया और अगले दिन उसने फिर से यज्ञ वेदी पर थूक दिया। थूकते ही फिर से थूक का सोना बन गया। अब तो उसका हर रोज का ये कार्य हो गया। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई। अब लगभग गांव की सभी महिलाओं ने यज्ञ वेदी में थूकना शुरू कर दिया और थूक के बदले सोना पाकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। बस केवल वह महिला जो पतिव्रता थी, भगवान की भक्त व धार्मिक विचारों वाली थी, उसने यह कार्य नहीं किया था। सबने उसे ऐसा करने के लिए कहा, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि पति की इजाजत के बिना वह ऐसा कार्य कभी नहीं करेगी और उसके पति उसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। किंतु गांव की अन्य महिलाओं ने उसे इतना उकसाया कि एक रात डरते डरते उसने अपने पति को सारी बात बताते हुए यज्ञ वेदी में थूकने की इजाजत मांगी और कहा, सब इतना सोना इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही उसका पति क्रोधित हो उठा और बोला, तुम कैसी बातें करती हो? यज्ञ वेदी कोई थूकने की जगह है। मेरे रहते हुए तुम ऐसा कदापि नहीं करोगी। पति की आज्ञा मानकर उसने ऐसा नहीं किया, परंतु वह अपने मन को न मना सकी। जब वह सभी महिलाओं को सोने के गहने पहने हुए देखती तो विचलित हो जाती और सोचती, मेरे पास तो सोने का एक भी गहना नहीं है। ऐसे सोचते सोचते वह उदास रहने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि वह बीमार हो गई। उसे बीमार देख उसका पति शीघ्र ही समझ गया कि उसकी पत्नी की बीमारी के पीछे क्या कारण है। तब एक रात उसने निश्चय किया कि कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम इस गांव को छोड़ देंगे, लेकिन अपने धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि सामान बांधो, कल सुबह हम यहाँ से दूसरे गांव में चले जाएंगे।
अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने अपना सामान एक गाड़ी में भरा और भगवान का स्मरण कर गांव को छोड़ दिया। सूर्य उदय होने से पहले ही वह काफी दूर निकल जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा को पार किया कि अचानक एक भयानक विस्फोट की आवाज हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो सारा गांव धू-धू कर जल रहा था। सज्जन दंपत्ति ये सब देखकर हैरान रह गए। वह स्त्री बार बार अपने पति की ओर देख रही थी और उसे अपने पति की कही बात याद आ रही थी कि धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था और उसने पति के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि मुझे समझ आ गया है कि इतने दिन तक गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि धर्म का आचरण करने वाला हमारा परिवार उस गांव में था। इसलिए बंधुओं, हमेशा धर्म के अनुसार आचरण करें। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है। लालच से बचें। ना जाने किसके भाग्य से हम आज सुख में व सुरक्षित हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठें, क्योंकि यह हमारे पतन का कारण बन सकता है। परमपिता परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, हमें सुरक्षित व खुशहाल रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।